आज हम आचार्य रजनीश यानी ओशो जी के बारे में जानेंगे, जो एक दार्शनिक थे। ओशो, जिन्हें रजनीश भगवान श्री रजनीश और बाद में उनके ओशो के नाम से जाना गया, 20वीं सदी के सबसे चर्चित विवादसाध और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरुओं में से एक रहे हैं, जिनके विचारों ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। ओशो का जीवन रहस्य, क्रांतिकारी विचारों और आध्यात्मिक प्रयोग से भरा हुआ था। उन्होंने जीवन, प्रेम, मृत्यु, सेक्स, राजनीति, धर्म और अस्तित्व के लगभग हर पहलू को खुलकर बोला। उनके प्रवचन आज भी हजारों भाषाओं में उपलब्ध हैं और लाखों लोग उन्हें पढ़ते व सुनते हैं। उनका प्रारंभिक जीवन। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ था। उनके बचपन का नाम चंद्रमोहन जैन था। उनके पिता का नाम बाबूलाल जैन और माता का नाम सरस्वती जैन था। वे कुछ 9 भाई बहन में सबसे बड़े थे। उनके पिता कपड़े और कृषि के छोटे व्यापारी थे। ओशो का बचपन नाना नानी के घर पर ही बीता था। ओशो के जीवन के शुरुआती साल बहुत ही असामान्य थे। वे बचपन से ही जिज्ञासु, विद्रोही, प्रश्न पूछने वाले स्वभाव के थे। बचपन से ही मृत्यु, जीवन, ईश्वर, आत्मा जैसे गूढ़ प्रश्नों का सोचते थे। 9 वर्ष की उम्र में उनके नाना का देहांत हो गया, जिससे उनके मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला। ओशो के अनुसार मृत्यु के प्रश्न से उन्हें बहुत गहराई से झंझोर दिया और आत्म अन्वेषण की ओर आकर्षित हुए। उनकी शिक्षा और प्रारंभिक युवावस्था कुछ इस प्रकार। ओशो पढ़ाई में अत्यंत तीव्र बुद्धि के थे, लेकिन साथ ही वे परंपरागत शिक्षा व्यवस्था के विद्रोही भी थे। उन्होंने जबलपुर के हितकरणी कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई की और बाद में सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में एमए किया। दर्शन शास्त्र में उनकी गहरी रुचि थी। पढ़ाई के साथ ही ओशो ध्यान और साधना में भी निरंतर रहते थे। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दिनों में ही वे अपने निर्भीक और तर्कशील विचारों के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। वे हर धर्म, मान्यता, परंपरा, रीति रिवाज और अंधविश्वास का विरोध खुलकर करते थे। उन्होंने गांधीवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, टोरीवाद, धर्म और सभी प्रकार की परंपराओं की तीखी आलोचनाएं की हैं। उनके करियर की शुरुआत और प्रवचन की यात्रा कुछ यूं शुरू होती है। स्नातकोत्तर करने के बाद ओशो ने जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करना शुरू किया। इसके साथ ही वे विभिन्न संस्थानों में भाषण देने लगे। उनके प्रवचन इतने प्रभावशाली और विद्रोही होते कि हजारों लोग उन्हें सुनने आने लगे। ओशो का मानना था कि धर्म और अंधभक्ति और पाखंड से मुक्त करना होगा। 1950 के दशक में अंत में उन्होंने ध्यान और समाधि के नए प्रयोग किए। 1960 दशक में वे धीरे धीरे एक नई आध्यात्मिक आलोचना का चेहरा बन गए। उन्होंने ध्यान की अनेक विधियों का आधुनिक शैली में प्रयुक्त किया, जिसे डायनामिक मेडिटेशन के नाम से जाना गया। ओशो पर काफ़ी विवाद हुए। ओशो का व्यक्तित्व जितना आकर्षण था, उतना ही विवादों से भी घिरा हुआ रहा। उन्होंने खुले मंच पर सेक्स, ईश्वर, राजनीति और धर्म के नाम पर हो रहे पाखंड की आलोचना की। विशेषकर सेक्स पर उनकी खुली बातों को लेकर भारत में बहुत आलोचना हुई, लेकिन ओशो का कहना था कि जब तक व्यक्ति सेक्स को दबाएगा, वह ध्यान की गहराई में नहीं छू सकता। उनके अनुयायियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। 1974 में ओशो ने पुणे में ओशो इंटरनेशनल कंफ्यूजन की स्थापना की, जिसे आज भी ओशो आश्रम के नाम से जाना जाता है। यहाँ देश विदेश के लोग ध्यान और साधना के लिए आने लगे। अमेरिका की यात्रा, जहाँ की उन्होंने एक शहर बसाया था, रजनीशपुरम। 1981 में स्वास्थ्य कारणों के और सरकार से बढ़ती असहजता के चलते ओशो अमेरिका चले गए। वहाँ ओरेगन राज्य में उन्होंने 64,000 एकड़ जमीन खरीदकर रजनीशपुरम नामक आश्रम की स्थापना की। यहाँ उनके हजारों अनुयायी बस गए। रजनीशपुरम अमेरिका का सबसे विवादास्पद आध्यात्मिक
कंफ्यूजन बन गया। ओशो की अनुयायी दिन रात कार्य और प्रेम में डूबे रहते, लेकिन साथ ही वहाँ प्रशासन, हथियार और राजनीति का भी प्रवेश हो गया था। 1985 में ओशो का अमेरिका में अवैध रूप से वीजा रहने और अन्य आपराधिक मामलों में आरोप लगे और गिरफ्तार कर अमेरिका ने निर्वासित कर दिया गया। इसके बाद वे विश्व भ्रमण पर निकल गए, लेकिन अधिकांश देशों में उन्होंने आने में मना कर दिया। अंततः भारत लौट आए। ओशो जी को काफ़ी देशों में बैन कर दिया गया था, वीज़ा ही नहीं बनता था। फिर उनकी भारत वापसी हुई और ओशो भारत वापसी के बाद अपना दूसरा जीवन शुरू करते हैं। भारत लौटने के बाद ओशो पुणे में अपने पुराने आश्रम में बस गए। उन्होंने भगवान श्री रजनीश नाम छोड़कर स्वयं को ओशो कहना शुरू किया। ओशो ने कहा कि ओशो का अर्थ है वह जो महासागर में विलीन हो गया हो। ओशो ने अपने अंतिम वर्षों में ध्यान, प्रेम, आनंद और अस्तित्व पर हजारों प्रवचन दिए। उन्होंने जैन, सूफी, ताओ, वेदांत, भगवद गीता, ईसाई, बाइबल, महावीर, गौतम बुद्ध और अनेक दर्शनों पर गहन व्याख्या दी। उनकी शैली अद्भुत थी। वे गंभीर बातों को भी विनोद और सहजता से समझाते थे। ओशो का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। वे स्वयं कहते थे कि अमेरिकी सरकार ने उन्हें जहरीला पदार्थ दिया था, जिससे उनके शरीर में धीरे धीरे असर हुआ। 19 जनवरी 1990 को पुणे में ओशो ने अपना शरीर के उनके अंतिम शब्द बताए जाते हैं। ओशो जी के विचार थे। ओशो के विचार किसी एक परंपरा, धर्म या पंथ में सीमित नहीं थे। स्वयं को धार्मिक लेकिन धर्म से परे मानते थे। उन्होंने व्यक्ति को जीवन में पूर्ण स्वतंत्र, स्वीकृति और प्रेम की ओर प्रेरित किया। उनके प्रमुख विचार थे। मेरे ध्यान ओशो के जीवन का केंद्र था। उन्होंने सैकड़ों ध्यान विधियां दी। उनके अनुसार ध्यान का अर्थ है साक्षी भाव, मौन और अस्तित्व में डूबना। बस साक्षी होकर बैठे रहो और जो होता है उसको देखते रहो। और प्रेम और स्वतंत्रता, उन्होंने प्रेम को मनुष्य के विकास का सर्वोच्च साधन माना, लेकिन वह प्रेम जिसमें स्वतंत्र हो। ओशो जी कहते हैं प्रेम स्वतंत्र होता है, प्रेम में कोई पकड़ नहीं होती। सेक्स और अध्यात्म, ओशो ने कहा कि सेक्स मानव जीवन का प्राकृतिक अंग है, उनका दमन नहीं, उसकी समझ जरूरी है। वे तंत्र के माध्यम से सेक्स को ध्यान में बदलने की बात करते थे। ओशो जी कहते थे कि जो हमारे अंदर सेक्स है, ये हमारे शरीर की मेन पावर है। इसे हम नीचे बहने की बजाय इसको हम अपने ध्यान में भी लगा सकते हैं। इसी के ऊपर ओशो जी ने एक पूरी किताब लिखी है, संभोग से समाधि की ओर। प्रस्तुत क्षण में जीना, ओशो का मानना था कि अतीत भविष्य कल्पना है, केवल वर्तमान ही सत्य है। ओशो जी कहते थे कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। और हास्य और सहजता, उन्होंने जीवन को बोझ नहीं उत्सव की तरह जीने की शिक्षा दी। ओशो की रचनाएं विरासत, ओशो पुस्तक स्वयं नहीं लिखी, लेकिन उनके हजारों प्रवचन को संकलित पुस्तक का रूप दिया गया। प्रमुख पुस्तकें, ओशो जी ने कोई भी पुस्तक खुद नहीं लिखी, सब उनके जो द्वारा प्रवचन दिए जाते थे उनको रिकॉर्ड करके सब उन्होंने लिखी, जिसमें कि अष्टावक्र, महागीता, ध्यान सूत्र, तंत्र सूत्र, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, मैं प्रेम और ध्यान, हास्य, क्रांति बीज, संभोग से समाधि, अन्य पुस्तकें। उनकी पुस्तकें आज भी विश्व के 70+ भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। पुणे का ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिकॉर्ड आज भी ध्यान स्केर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। ओशो जी का कुलमान कहना था, ओशो कहते हैं जीवन का विरोधाभास से भरा रहा है। एक और वे ध्यान का महासागर थे, तो दूसरी ओर वे समाज के विरोध को आलोचना के केंद्र में रहे। वे कहते थे मैं ना तो कोई मसीहा हूँ, ना गुरु हूँ, ना भगवान हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे भीतर की ओर देखने की याद दिला रहा हूँ। उसने दुनिया को सिखाया कि धर्म भय नहीं, प्रेम है। ध्यान कोई गंभीर कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन ही सहज
स्वीकार करती है। उनके विचार आज भी युवाओं, खोजकर्ताओं और उनके लोगों के लिए प्रासंगिक हैं जो किसी बंधन को मुक्त होने के सत्य को जानना चाहते हैं।